श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको विनायक चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन का महीना शिव परिवार की पूजा के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसे में विनायक चतुर्थी पर गणेश जी का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। हर माह के दोनों पक्षों की चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, वही शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। सावन मास में विनायक चतुर्थी 1 अगस्त सोमवार की पड़ रही है। इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है। इस बार भगवान शिव और गणेश जी की पूजा अर्चना करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन सुबह भगवान गणेश जी को नमस्कार करें, फिर भगवान गणेश जी की पूजा करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन का महीना शिव परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। शास्त्रों में नियत है कि विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा को देख लिया था। भूल से भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, जिसके बाद उन पर स्वयं तक मणि चोरी का झूठा आरोप लगा था। अपने इस झूठ को गलत साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को जामवंत से कई दिनों तक युद्ध करना पड़ा था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण झूठ से मुक्त हो पाए थे और जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया था। तब से ही विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से दोष लगता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आ रही जीवन में सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। उसके बाद में भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारी इस पूजा को जो है स्वीकार करें। श्रावण शुक्ल चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 1 अगस्त सोमवार प्रातः 4:18 से प्रारंभ हो जाएगी, जबकि 2 अगस्त मंगलवार प्रातः 5:13 तक रहेगी। इस दिन बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, हर प्रकार के मनोरथ उनके पूरे हो जाते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें, हमारे ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। विनायक चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी को हरी दुर्वा, मीठा पान, फल अर्पण करने चाहिए। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जला करके हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सुनने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जिस कामना से भगवान की पूजा की जाए वह प्रत्येक मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आ रही जीवन में सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो आप एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के चंद्रमा की तरफ फेंक दें, इससे दोष दूर हो जाता है। या इस कथा को भी सुनें। इससे प्रचलित कई कथाएं हैं, लेकिन मेन कथा भगवान श्री कृष्ण की है, जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा था। ऐसी ही कथा है, भगवान शिव और माता पार्वती ने जब चौपर खेला था, उन्होंने एक बालक को जीवित किया था, कुशा से एक बालक बनाया था, जिसने भगवान शिव को विजयी बताया और माता पार्वती ने उनको श्राप दिया था। उसके बाद उन्होंने भगवान गणेश जी की पूजा की और फिर उनको दोबारा से भगवान शिव और माता पार्वती माता पिता के रूप में प्राप्त हुए और शिवगढ़ों में उसको सम्मिलित कर लिया गया। भगवान गणेश जी की यह कथा बहुत ही सुंदर है और साथ ही इस दिन भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। हर मनोकामना पूरी होती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः।